प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। धरती बने फुलवारी तभी, जब तक इसका हो सम्मान। इस माटी में जड़े हमारी, इसकी है हम सब संतान। तन पर इसके नजर आ रहे कितने दुखदायक ये घाव। सहती आई सदियों से सब धरती माँ का यही स्वभाव। धरती बने फुलवारी तभी, जब तक इसका हो सम्मान। हो सम्मान, हो सम्मान। योपम आयतनं वेद आयतनवान् भवति, पर्जन्यो वापमायतनम् आयतनवान् भवति। यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति। आयतनवान् भवति। आयतनवान् भवति। बहता पानी निर्मला, जल की धार हमें जीवन देती है। जीवन का आरंभ जल में ही हुआ। आज भी जहां जल है वहीं जीवन है। यही सृष्टि का नियम है। जल के अभाव में जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। और जल हमें तभी तक जीवन दान देता है जब तक वो स्वयं प्रदूषण से मुक्त है। मलिन पानी बहना भूल जाता है। यही ज्ञान हमारे पुरखे हमें विरासत में दे गए हैं, और इसे भुला देना हमारे लिए आत्मघाती हो सकता है। जल जीवन है। जल हमारे अस्तित्व का आधार है, पंचभूतों में एक। इसे पवित्र अर्थात प्रदूषण से मुक्त रखना हमारा परम कर्तव्य है। यही पुरखों की वाणी है। यही सबसे बड़ी सीख। जैसे जैसे नदी की धार बर्फ के पहाड़ों से पिघलकर मैदानों की ओर बहती है, उसका प्रदूषण आरंभ हो जाता है। कहीं लापरवाही और अज्ञान, तो कहीं भ्रष्टाचार और गैर जिम्मेदारी के कारण स्थिति बिगड़ जाती है। तमाम नियोजन व्यर्थ हो जाता है। ऐसी हालत में पानी जीवन देने वाला नहीं, बल्कि प्राण लेने वाला बन जाता है। बड़ी-बड़ी झीलें भी पानी के प्रदूषण से मुक्त नहीं रह पाती। Water pollution probably is the biggest problem, simply because air is there. पानी का प्रदूषण सबसे भीषण समस्या है। Water is not there. सांस लेने को हवा हर किसी को सभी जगह मिल जाती है, पर पानी इतना इस तरह सुलभ नहीं। प्यासा इंसान कभी ये नहीं देखता या सोचता कि पीने का पानी प्रदूषित है अथवा नहीं। प्रदूषण समस्याएं एक लोकेशन स्पेसिफिक होती। अब आप अगर हम पूरे भारतवर्ष के स्केल पे देखें तो मैं समझता हूँ कि पानी की समस्या और या पानी पीने के पानी की समस्या को हमें
प्राथमिकता देनी पड़ेगी और दी भी गई है टेक्नोलॉजी मिशन के द्वारा। नाले में से पानी पीने से या 4 फुट की गहराई के हैंडपंप से पानी पीने से जो परेशानी होती है। हैंड पंपों के अदूरदर्शी प्रयोग से जमीन के नीचे पानी का स्तर घटता जाता है और बहुत सारे महानगरों में पीने का पानी टैंकर मुहैया करते हैं। पहाड़ों से निकली निर्मल जल की धार को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें चाहिए कि व्यक्ति अपने आर्थिक शक्ति के मुताबिक या अपनी आय के मुताबिक अपनी पानी की और अपनी स्वच्छता की मात्रा को निर्धारित करे। और नई जो आर्थिक नीति है वो भी कुछ इसी से मिलता जुलता स्टेप्स ले रहा है। मैं समझता हूँ इसके 2 परिणाम हैं। एक तो ये है कि जो गंदी बस्तियां हैं या जो गरीब मोहल्ले हैं वहाँ पानी और स्वच्छता से संबंध रखने वाले बीमारियों की तादाद बहुत बढ़ गई है। लेकिन हमारे अर्बन प्लानर्स ये समझते हैं कि भाई इन समस्याओं का से ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि शायद गंदी बस्तियों को हम कुछ ही इलाकों में सीमित करके या शहर के बाहर भेजकर हम बाकी शहर की जनता को इससे बचा सकते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि जब कभी हमने देखा है महामारी गंदी बस्तियों से निकलती है वो जाके अमीर इलाकों में भी पहुंचती है, वहां भी दरवाजा खटखटाती है। पहुंचती ही सारी फाइलें जमा दो और सरपंच से कहना कि मैं ठीक टाइम पे पहुंचूं। ओके? पानी संभाल कर रखना, खाते वक्त साहब को जरूर दे देना। अरे भाई तुम तो हद करती हो। प्यास लगेगी तो पानी मैं खुद ही पी लूंगा। ये सारा बोझ यहां से लदवाने की क्या जरूरत है? और खाने का इंतजाम भी वहां डाक बंगले में किया ही गया होगा। बहुत पुराना खानसामा है। क्या फर्स्ट क्लास खाना बनाता है बॉस। अरे भाई तुम्हें याद है पिछली बार जब तुम दौरे पर मेरे साथ चली थी तो कितना फर्स्ट क्लास मुर्ग मुसल्लम बनाया था उसने। खाने की चिंता नहीं कर रही हूं मैं, पानी की सुझा रही हूं। पिछली बार हम सब वर्म इन्फेक्शन लेकर लौटे थे, हफ्तों गोलियां खानी पड़ी थी। वहां का पानी बहुत खराब है। तुम ये सब ले जाओ, गाड़ी में रखो, मैं आता हूं। यही तो मुसीबत है डॉक्टरनी से शादी करने की। सारी जिंदगी लेक्चर सुनते रहो। मजाक छोड़ो, वहां का पानी बहुत कंटामिनेटेड है। अच्छा ठीक है, मैं चलूं? अरे यार ये एसडीएम साहब तो बहुत ही कम खाना खाते हैं। आइए साहब आइए, यहाँ धो लीजिए हाथ। एमएलए साहब, अब एसडीएम आ गए हैं, अपने गांव का समझो कल्याण हो जाएगा। वो क्या है कि आजकल शहर में पीने के पानी से काफी बीमारियां फैल रही हैं, इसीलिए घर से उबला हुआ पानी। अभी तो काम चल जाएगा एसडीएम साहब का, पर गर्मी में क्या कीजिएगा? कितनी बोतलें लेकर दौरे पर निकलेंगे? चंद्रा साहब, हमारे गांव के कुएं का पानी इतना मीठा और साफ है कि आपके शहर के पानी से ज्यादा बेहतर है। मैं जब भी शहर जाता हूं तो मेरा पेट खराब हो जाता है। बात तो सही है सर, जितना अच्छा पानी अपने इधर है शहर में नहीं। अभी पिछले साल सारे शहर में हैजा फैल गया था। सुना पाखाने वाली नाली की गंदगी पीने के पानी के नल में रिस गई थी। खाते वक्त ये क्या बातें लिए बैठे हैं? पर बात तो ठीक कह रहा है एसडीएम साहब, यहाँ जो है आंख के सामने है। अब आपके शहर में जाने पानी की टंकी में कब से सफाई नहीं हुई है। क्या पता नल में कैसा कूड़ा कचरा फंसा हुआ है। अब भगवान जाने कौन सी नाली कहाँ खुलती है। ऐसा नहीं है सरपंच साहब। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? आप बंबई गए थे? हाँ तो बंबई पार्टी मीटिंग के लिए। तो हम बंबई गए थे पार्टी के जलसे में। अरे जिस घर में देखो वहां पानी छानने का फिल्टर लगा था। अरे भाई हमने कहा अगर नल में साफ पानी आता है तो फिर ये सब ताम झाम की क्या जरूरत है, ये सब अमीरों के चोचले हैं। हमने कहा
हम तो गांव देहात के आदमी हैं, कोई हैंडपंप बता दो, चुल्लू भर पानी से प्यास बुझा लेंगे। हमसे ये सब नहीं होता। क्या बात है साहब, क्या बात है साहब। पर मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि चिंताहरण जी ऐसी गलती कभी मत करना, इस बंबई का पानी बहुत खराब है। अरे भैया, इससे पीलिया हो जाता है और हम पीलिया से बहुत डरते हैं। हाँ, और हमारे बापूजी का देहांत भी पीलिया से हुआ था भैया। मजाक नहीं साहब, हम बहुत घबराते हैं पीलिया से। हमारी हिम्मत तो राजधानी में पानी पीने तक की नहीं पड़ती। पढ़ा नहीं आपने? ये सारे शहर की गंदगी नदी में बहाते हैं, सारी मछलियां मर गईं। अरे कौन पिएगा ऐसा पानी? आप पानी पी लीजिए साहब, वरना प्यासे रह जाएंगे। और अगर बोतल ऐसी ही भरी घर लौट गई तो मेम साहब नाराज हो जाएंगी। बेटी, अब की बार अच्छा नंबर लाना, अच्छे रैंक लाना। और मैं नहीं लेके जाता पानी की बोतल। अरे अच्छे बच्चे माँ का कहा मानते हैं। मैं नहीं लेके जाता पानी, टीचर भी मुझे शीशी कहती है। सब लड़के मेरा मजाक उड़ाते हैं, कोई घर से पानी नहीं लाता। झूठ मूठ टीचर का नाम बदनाम करता है। बिल्कुल बाप पर गया है, जहाँ जो मिलता है खा लेता है, कहीं भी कैसा भी पानी पी लेता है। मैं गंदा पानी नहीं पीता, मैं नल का पानी पीता हूँ, साफ होता है वो। ओफो, नल का पानी साफ नहीं होता, उसमें छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो आंख से दिखाई नहीं देते। जो बच्चे माँ का कहा नहीं मानते उनके पेट में घुस जाते हैं और उन्हें बीमार बना देते हैं। मुश्किल है। चलो बेटे गुड्डू, नहीं तो मम्मा हम दोनों को ऐसे ही डांटती रहेगी। लाइए। बाय बाय। मुझे पहले ही शक था, टाइफाइड ही निकला। टाइफाइड? हम तो इसे कहीं बाहर खाने पीने नहीं देते, इतना परहेज से रहता है वो। वो तो ठीक है मिसेस लाल, लेकिन आजकल पानी के पोल्यूशन का बहुत बुरा हाल है। आखिर कोई कहां तक परहेज कर सकता है? अब देखिए, बच्चे स्कूल जाते हैं, माँ बाप दफ्तर जाते हैं, काम पर जाते हैं, दौरे पर जाते हैं। अब कोई कहां तक उबला हुआ पानी या फिल्टर का पानी या सुराई का पानी साथ ले जा सकता है? और फिर पानी में अगर एक मर्तबा इन्फेक्शन हो गया तो बचाव मुश्किल। अब देखिए, दांत मलना है, खाने के बर्तन धोना है, पकवान के लिए इस्तेमाल करना है, किस किस के लिए फिल्टर का पानी या उबला हुआ पानी इस्तेमाल करेगा? अब एक बार बताइए, आपने अगर एक बार नल के पानी से धुला सलाद खा लिया तो बस समझिए कि इन्फेक्शन लग गया। अब आदमी खाना पीना तो छोड़ नहीं सकता ना। आप ठीक कहती हैं, मैं खाना पीना छोड़ने की बात नहीं सुझा रहा हूं आपको, बल्कि मैं तो यह कहना चाहता हूं कि वक्त रहते हमें चेतने की जरूरत है। ये समस्या इस महिला की ही नहीं, हम सब की है। दुर्भाग्यपूर्ण बात तो ये है कि हमारे शहरों में आबादी के बेशुमार बढ़ जाने के कारण बहुत सारे लोग प्रदूषित पानी के प्रयोग के लिए मजबूर हैं। सिर्फ नहाने धोने के लिए ही नहीं, पीने के लिए भी उन्हें साफ पानी नहीं मिल पाता। खुले नाले में जाने कितनी सारी नालियां कूड़ा कचरा डालती हैं और जिस पानी में जानवर खड़े रहते हैं उसी का उपयोग पास पड़ोस की बस्तियों में मनुष्य करते हैं। जब तक इन मलिन बस्तियों में पीने के पानी की या नहाने धोने की साफ पानी की समुचित व्यवस्था नहीं होती, तब तक शहरों में पानी के प्रदूषण की समस्या बनी रहेगी। पानी की इस एरिया में बहुत बड़ी दिक्कत है। 5 साल से बिल्कुल भी पानी नहीं आया। सुबह शाम किसी वक्त भी नलों में पानी नहीं आता है। हैंडपंप से खींचना पड़ता है। कईयों ने छोटी छोटी मोटर भी लगाई हैं, लेकिन बिल्कुल भी पानी नहीं आता है। इसके बारे में काफ़ी रिपोर्टें कर दी, लेकिन कोई सुनाई यहाँ पर नहीं होती। मुझे सांस की बहुत तकलीफ है और पानी खींचने में बहुत दिक्कत होती है। पानी बिल्कुल भी किसी समय भी नहीं आता है। हैंडपंप से खींचते खींचते अभी हाल में मेरा आँख का ऑपरेशन भी हुआ है। और पानी जो आता भी है, पहले हैंडपंप से उसको 5-6 बाल्टी फेंकना पड़ता है। मिट्टी भरा पानी आता है। पानी की इस एरिया में बहुत बड़ी दिक्कत है।
पानी के प्रदूषण के रोकथाम का जो सवाल है वो सबसे पहले भारत में उठा, क्योंकि ज़्यादातर तो जो सरफेस वाटर जिसको कहते हैं कि नदियां हैं, नाले हैं, कुएं हैं, उसमें ज़्यादातर प्रदूषण पाया गया, जो सबसे ज़्यादा जो पानी इस्तेमाल में आता है। तो उसके रोकथाम के लिए सबसे पहले उपाय करने का सोचा गया। 1972 में स्टॉकहोम में एक विश्व सम्मेलन हुआ, जिसके बाद में महदअंश से भारत में कानूनी तौर पर कुछ कदम लेना शुरू किया, जिससे कि 1974 में हमारी पार्लियामेंट ने सबसे पहले एक जल प्रदूषण नियंत्रण कानून बनाया, जिसके तहत एक सेट ऑफ मशीनरी बनाई गई, जिसमें कि एक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया और अलग अलग राज्यों में राज्य प्रदूषण नियंत्रण निगम बनाए गए। एक कानूनी जो ढांचा बनाया गया, जिसमें कि उसका उदाहरण तौर पर कि जिसमें कंसेंट लेनी चाहिए। जितने उद्योग हैं, जितने मान लो कि अपने उद्योग में से पानी का बहाव कर रहे हैं, गंदा पानी का बहाव कर रहे हैं, उनको एक हर प्रदूषण निगम नियंत्रण निगम जिसके जुरिस्डिक्शन में आते हैं, वहाँ से वो एक कंसेंट लेंगे, जिसमें सम्मति पत्र कहते हैं। तो वो सम्मति पत्र लिए बिना वो काम नहीं कर सकते। अगर वो इसमें जो एक प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड फिक्स बोर्ड करता है, वो उस स्टैंडर्ड से अगर वो उसका प्रदूषण बढ़ता है तो उसको कंट्रोल करेगा। तो इस प्रकार से बोर्ड ने एक जो उनके प्रदूषण का जो प्रक्रिया है उसको नियंत्रण करने की एक उसमें ढांचा बिठाया उसमें। तो इन समस्याओं पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कानून तो बहुत बन रहे हैं पर्यावरण के बारे में, लेकिन पालन हो रहा है कि नहीं ये कहना ज़रा मुश्किल है। गरीब मोहल्लों में या ये जो झुग्गी झोपड़ी कॉलोनीज़ में जो पानी स्वच्छता को लेकर जो एक अस्थिरता या अनसर्टेनिटीज़ को मेंटेन किया जाता है, उसका अक्सर उपयोग चुनाव के लिए या और राजनीतिक कारणों के लिए किया जाता है। और मैं समझता हूँ कि अगर उनको एक बार पट्टा दे दिया जाए और पानी स्वच्छता की सुविधाएं प्रदान कर दी जाए, तो राजनीतिज्ञों का शायद ऐसा ख्याल है कि वो उन अपने हाथों से बाहर चले जाएंगे, राजनीतिक पार्टियों का। पर्यावरण में कोई राजनीति नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे मैंने कहा, अगर हम अपना भविष्य, अंधेरे का भविष्य चाहते हैं बड़ा स्पष्ट, तो इसमें कोई राजनीति नहीं हो सकती। आज जो चुनौती हमारे सामने है, चुनौती जो जिस प्रकार के प्रगति और विकास का रास्ता हमने अपनाया, उसे कैसे सुधारा जाए। जैसे कि नए उद्योग, जो पुराने उद्योग हमारे हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं। हमारे उद्योग, हमारी जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, उनके किनारे 100 साल से लगते गए, क्योंकि एक नीति थी 50 साल पहले 100 साल पहले कि उद्योगों को नदियों के किनारे ही लगाया जाए। उस समय की नीति थी। तो आज जो चुनौती हमारे सामने है कि भविष्य में जो विकास हो रहा है, जो प्रगति हो रही है, जो औद्योगिकरण हो रहा है, इसको कौन सा रूट, कौन सा रास्ता लिया जाए। साथ साथ जो हमने पिछले 50 साल में औद्योगिकरण किया है, इसमें अब सुधार हम कैसे लाएं। ये दो अलग अलग चुनौतियां हैं। हमारे देश में जो है, इन आवर डेवलपमेंट, मिसेस गांधी यूज्ड टू से दैट पॉवर्टी इज द वर्स्ट पोल्यूटेंट, कि हर सबसे बड़ी प्रदूषण हमारे देश में है गरीबी की है, और गरीबी की वजह से ये सब हो जाती है। तो पहला हमें क्या करना चाहिए कि ये गरीबी की हम योजनाएं जो चला रहे हैं, रोज़गार की योजनाएं जो चला रहे हैं हम शहरों में, गाँवों में, इसे हम मजबूती की तरह से ये लागू करना चाहिए। तो वी मस्ट इम्प्लीमेंट दीज प्रोग्राम्स विच एलिविएट पॉवर्टी, बिकॉज पॉवर्टी इज़ द वर्स्ट पोल्यूटेंट। सेकेंडली, दूसरा चीज़ हमें जो करना चाहिए कि हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कम्युनिटी एक्शन जो कहते हैं, निजी कार्य जो कहते हैं, वॉलंटरी एक्शन, कोऑपरेटिव एक्शन जिसे कहते हैं, इसको हमें और जोर तरीके से चलाना चाहिए। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि हर चीज़ हम सरकार पर छोड़ेंगे, हर चीज़ हम दिल्ली की सरकार या लखनऊ की सरकार या बंगलोर की सरकार पर छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे देश में एक हम ऐसा एक माहौल बना है कि ये सरकार क्यों नहीं करती है। ये इस फिलॉसफी में से हमें हटना चाहिए। सरकार इतनी ही कर सकती है, और ज़्यादा हम लोग सब मिलकर कर सकते हैं, वॉलंटरी तौर से, कोऑपरेटिव तौर से। संतोष का विषय है कि कहीं स्वयंसेवी संस्थाओं के कारण तो कहीं स्थानीय प्रशासन की दूरदर्शिता के कारण समस्या घट भी रही है। मलिन बस्तियों में पीने के पानी के साथ साथ रहने वालों की जरूरत पूरा करने के लिए नहाने, कपड़े धोने आदि के लिए नलके का पानी सुलभ किया जा रहा है। लेकिन सभी लोग इतने खुशनसीब नहीं। भारत के बहुत सारे महानगरों में लाखों लोग मजबूर हैं चुल्लू भर पानी से काम चलाने के लिए। पीने के पानी के बिना तो किसी की भी गुजर नहीं हो सकती।
और भी बहुत सारे काम हैं, बर्तन मलना, कपड़े धोना आदि, जिनके बिना काम नहीं चल सकता। किसी तरह कुछ छींटे ही नसीब हो तो राहत मिले। वे लोग अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं जिन्हें बाल्टी भर साफ पानी मिल जाता है। बाकी बस्तियों का क्या कहिए, जहां पीने का पानी और गंदगी बहा ले जाने वाली नाली के बीच की दूरी बची नहीं रहती। इस विषय में ज्यादा विश्लेषण की जरूरत नहीं। जब तक विपन्न और गरीब आदमी के लिए पीने तथा रोजमर्रा की तमाम जरूरतें पूरा करने के लिए साफ पानी की व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक शहरों में पानी के प्रदूषण की समस्या पर काबू नहीं पाया जा सकता। यदि नगर नियोजित हो और उनके फैलाव के बारे में दूरदर्शिता बरती जाए तो पीने के पानी से लेकर कपड़ा धोने तक समुचित व्यवस्था की जा सकती है। पानी का वितरण भी अधिक समतापूर्ण ढंग से किया जा सकता है। तभी पानी के प्रदूषण की समस्या से बचा जाएगा। यदि समय रहते ऐसा नहीं किया गया तो जल राशि चाहे कितनी ही अपार क्यों ना हो, प्रदूषण से बची नहीं रह सकती। जिन लोगों के पास अपनी जरूरत भर को जल स्रोत नहीं होंगे, वे सार्वजनिक स्थान में ही तो मल विसर्जन करेंगे और फिर बहता पानी निर्मल नहीं रह पाएगा। सागर की अपार जलराशि भी आबादी के घनत्व के कारण आज प्रदूषण के कगार तक पहुंच चुकी है। ये नीला पानी विस्तार सागर का समेट सकता है अपने गर्भ में हीरे जवाहरात और बहुत कुछ, पर गंदगी सोखने की उसकी क्षमता अपार नहीं। एक बार विष खुलने के बाद यही हमारे प्राणों के लिए संकट पैदा कर सकता है। पानी के प्रदूषण ने हमारे देश में आज विकराल रूप धारण कर लिया है। उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, हर जगह जीवनदायिनी पानी की धार विषाक्त हो रही है। इस विषय में सबसे ज्यादा संकट पैदा किया है औद्योगिकरण ने। यह सच है कि विकास की दर बरकरार रखने के लिए उद्योग धंधों को तो बढ़ावा देना ही होगा, पर इस बारे में दूरदर्शिता दिखाने की भी जरूरत है कि उद्योग धंधे ऐसी प्रणाली प्रक्रिया अपनाएं जिनमें पानी के प्रदूषण को घटाने की क्षमता हो। नदिया हो तेजी से बहती, क्या हंसता मुस्काता झरना। दर्पण सा पोखर हो या फिर आज बने ये सब सपना। जब से जमीन सतह पर काई हंसता खिला कमल कुमलाया। कूड़ा कीचड़ घुलते घुलते निर्मल पानी बदलाया। धरती बने फुलवारी तभी जब तक इसका हो सम्मान।